और ज्योमेट्री में अभी तक हमने लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट किया है और हम ट्राइंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर बाह्य और आंतरिक कोण से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं। जितनी भी बेसिक सी बातें होती हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर क्यों होती है, ये सारी बातें मैंने आपको प्रूफ के साथ समझाई हैं। आपको समझ में तो आई है ना? मैं ठीक हूं? अरविंद कह रहे माय नेम इज सोनू। ठीक है भैया सोनू, आगे चलें। देखिए सवाल नंबर शीट आपके पास अपलोड हो गई होगी, आप इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहें, तभी कुछ फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बीपीसी इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर एबीसीडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एपीडी इन डिग्री। बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग। स्क्वायर का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और चारों साइड बराबर होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने दोस्तों ये स्क्वायर बनाया है इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने मेरे प्यारे भाई हमने ये स्क्वायर बनाया, ए बी और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यस, ए बी सी डी। तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और चारों के चारों साइड्स आपस में बराबर होती है, सब बराबर होंगी। कम से कम इतनी बातें, बेसिक सी बातें तो आप जानते ही हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हो और तीनों एंगल 90 डिग्री के हों। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है दोस्तों, बीपीसी। बीपीसी, अब बीपीसी बना है तो मतलब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड बीसी रही होगी। तो आप बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कैसे? फिर अंदर बना है, बाहर नहीं, तो ऐसे बनेगा। आप कहोगे हां जी सर ऐसे बनेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ऐसे बनेगा दोस्तों बीपीसी। आप एक बात बताइए, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड बीसी कॉमन है, ये स्क्वायर की भी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, सेम ही आ गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी ये साइड सेम, जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। तो आपसे पूछा है बताओ ये एंगल एपीडी क्या होगा। आप ए से पी को मिलाइए, आप डी से पी को मिलाइए, तो ये वाला एंगल एपीडी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपसे पूछा गया है। सबको समझ में आया? तो आप बोलोगे हां जी सर। मेरे प्यारे भाई ये बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री है तो भाई मेरे ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, तो भाई मेरे ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो, आप कहोगे हां जी सर। अब आप एक बात बताओ, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर की ये साइड बीसी कॉमन आ गई, भाई ये स्क्वायर की भी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है। अब स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों साइड बराबर होंगी, तो ये सब जो जितनी भी साइड दिख रही है सब आपस में बराबर हो गई। अब एक बात बताओ, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है प्यारे भाई, अगर ये 60 है तो ये कितना बचा? 30 डिग्री का बचा। तो आप बोलोगे हां जी सर 60 और 30 90 होता है, सही है। हाँ मैं लाइव हूं प्रिंस। ये बताइए ट्रायंगल एपीबी, ये देखो छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल एपीबी दोस्तों कैसा बन गया? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। एपीबी भाइयों कैसा ट्रायंगल बन गया? ये आइसोसेलेस बन गया भाई। जो साइड ए बी है वही साइड पीबी है, जो साइड ए बी है वही साइड पीबी है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर आने चाहिए यार। ये दोनों एंगल, किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। आप एक बात बताओ, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा बाकी दोनों का सम, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे। आइसोसेलेस है तो ये भी 75 डिग्री आएगा, ये भी 75 डिग्री आएगा। बताइए इसमें किसी को कोई परेशानी है? बोलो, ये भी 75 डिग्री आएगा। साउंड में क्या प्रॉब्लम है? निखिल साउंड तो सही है ना? लाइव में बैक का ऑप्शन क्यों करना है राहुल? बैक का ऑप्शन आगे बढ़ना है ना।
सेम इसी तरीके से आप ये ट्राइंगल डीपीसी देखो, अगर यार 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा ना। अब ये भी डीपीसी भी तो आइसोसेलेस बन गया, 30 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, तो उनके इस पीसी के सामने एंगल ये है, डीसी के सामने एंगल ये है, ये भी बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो इन दोनों का सम 150 होगा, दोनों बराबर होंगे, तो 150 का आधा आधा कर दो ना, दोनों बराबर बराबर करना, ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप एक बात बताओ, आपसे तो ये एंगल निकालना है। देखिए पूरा सब कुछ जोड़ जाड़ के 360 आना चाहिए, सब कुछ जोड़ जाड़ के 360 आना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, 75 75 150 और ये 60 210, तो 360 में से 210 घटाएंगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 150 डिग्री का बचेगा। जोड़ेंगे पूरा 360 आ रहा है, यानी कि एपीडी एंगल कितने का आया, 150 डिग्री का आया है। ये सही आंसर है, 150 डिग्री। क्या इसमें कोई परेशानी है? अभिषेक कोई रिकॉर्डेड नहीं है भैया, तुम्हारा नाम नहीं ले रहे तो क्या, और रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे? और रिकॉर्ड करने के लिए भी तो यहां आना पड़ेगा ना स्टूडियो में। रिकॉर्ड में खुद के खुद बड़बड़ाने से अच्छा मैं तुमको एक सबको लाइव पढ़ा दूं, बिल्कुल चलेगा परसेंटेज। क्या प्रॉब्लम है जो है साउंड में यार मयंक? साउंड में प्रॉब्लम है तो एक बार बाहर आके अंदर आ जाइए, ठीक है। दिलीप कह रहे हैं एग्जाम में फास्ट कैसे करेंगे? दिलीप मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, जो स्टेप मैं आपको 1 मिनट में करवा रहा हूं आपको एग्जाम में 5 सेकंड में करना है। मैं आपको ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करके बता दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। सवाल में ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई दिमाग लगाना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। समझाने के लिए मैं आपको बहुत स्लो बता रहा हूं, लेकिन पेपर में इसे स्पीड से करेंगे तो एग्जामिनर चुन के तुम्हें ब्लॉक कर देगा, नौकरी बिल्कुल नहीं लगेगी। बहुत फास्ट करनी होती है एग्जाम में चीजें, रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए सवाल नंबर 30, बहुत आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है, जल्दी से। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर हैं। इशू प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, हमारे भी मेंस की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, अमेजन पे अवेलेबल है, वो बुक लो। आप पहले प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करिए सबसे पहले। सिलेबस साथ साथ चली रहा है तो कंप्लीट होगा ही, साथ में प्रीवियस ईयर के सवाल बनाते रहो। जब आपका लगे कि हमारा सिलेबस 70-80% खत्म होने पे आ गया है, 60-70% हो गया है, फिर उस टाइम से मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दो। डाउट, इसमें तो डाउट का कोई मीनिंग ही नहीं है, सवाल इतना आसान है कि इसमें डाउट कैसे आ सकता है किसी बच्चे को। चलिए, इन ए स्क्वायर एबीसीडी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एडीई इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर ऑन साइड एबी। देखिए आपके सामने एक स्क्वायर है, स्क्वायर सभी लोग जानते हैं वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो जैसे आपके सामने एक स्क्वायर बना है दोस्तों, ए बी सी डी, अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है ए बी। देखिए स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते हैं, कब सीखोगे आप ये बात, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे ए बी ई, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड ए बी है, तो ये तो स्क्वायर की साइड के ही बराबर आ गया, तो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ही तो बनेगा, पूरा तो नहीं जा पाएगा, पूरा जा पाएगा तो फिर ये बड़ी हो जाएगी लेंथ ए बी ई। तो आपसे पूछा है डायगोनल डीबी इस ट्रायंगल को पॉइंट ओ पे काटता है, हमने डीबी को मिलाया, हमने डीपी को मिलाया, ये डायगोनल डीबी ट्रायंगल को कहां काट रहा है, पॉइंट ओ पे काट रहा है। तो आपसे ये एंगल पूछा है एओबी, क्या होगा बताइए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है। देखिए आप स्क्वायर खींचते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर, स्क्वायर की दोनों साइड बराबर होती है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर आप स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे, दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 90 है, तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा, पर ये आधे आधे होंगे, 45-45। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एंगल के दो बराबर टुकड़े कर देता है, 45-45 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। यानी कि ये जो डायगोनल खींचा है बीडी, स्क्वायर का एंगल तो 90 होता है, बाइसेक्ट समधि भाजित करेगा आधा आधा, 45 डिग्री का होगा, 45। आप एक बात बताओ, ये ट्रायंगल एओबी तो बन गया, एओबी बन गया भाई, ये 60 है, ये 45 है, सम हो गया 105, तो कितना बचेगा 75। 180 में से 105 घटाएंगे तो तीसरा एंगल कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट, ये बताइएगा दोस्तों।
इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से करिएगा। सचिन, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। स्क्वायर का डायगोनल खींचोगे तो एंगल को, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा, 90 का आधा आधा कर देगा, 45 डिग्री। विक्रम भैया बता तो दिया यार, इधर देखो। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी इज ड्रॉन ऑन द साइड ए बी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आउटसाइड द स्क्वायर। मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूं, इस तरीके से ढंग से समझ लीजिएगा। ये सवाल पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है भाई। स्क्वायर ए बी सी डी की साइड ए बी पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया। ये बाहर बना है, तो बाहर बनाना है तो मैं इसको ए बी मान लेता हूं, बनाने में आसानी रहेगी। ए बी सी डी, देखिए स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अब साइड ए बी पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है इस तरीके से, ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी, ये बना दिया हमने ए बी ई। अब भैया जो स्क्वायर की साइड है वही इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी साइड बन गई, तो ये भी तीनों बराबर होंगी ना, सारी साइड बराबर हो गई। आपसे बोला गया है लाइन डीई और डायगोनल एसी एक दूसरे को ओ पे काटते हैं। ये डायगोनल हो गया विकर्ण एसी, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। और ये लाइन डीई है, ये लाइन डीई है, लाइन डी कहां पे काट रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काट रहे हैं। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे बनाते जाओ डायग्राम। तब आपसे पूछा एंगल सीओडी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बताइए भाई। ये वाला एंगल आपको बताना है फटाफट, कितने डिग्री का होगा जल्दी से। सीओडी 60 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप ये देखो कि ये है क्या, आप ये देखो कि है क्या। ये ट्राइंगल ए ओ डी का, ट्राइंगल ए ओ डी का एक्सटीरियर एंगल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ट्राइंगल ए ओ डी का एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाए। आप बताओ स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल इक्वल होता है 60-60 डिग्री के, तो ये पूरा एंगल। आप बताओ अगर मैं ट्राइंगल डीएई को देखूं, डीएई त्रिभुज डीएई, ट्राइंगल डीएई, ये एंगल 90 प्लस 60 150 हो गया। ये एंगल 90 प्लस 60 150 डिग्री हो गया। तो इन दोनों एंगल का सम कितना बचा, इन दोनों एंगल का सम कितना बचा, 30 डिग्री। तो ये दोनों, तो ये साइड डी ए, ये साइड ए बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये एंगल 15 डिग्री 30 डिग्री है तो ये दोनों जो है आधा आधा हो जाएंगे, 15-15 के। भैया 150 है, इन दोनों का सम 30 होगा, ये आधा आधा, ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री है भाई। क्लियर है। आप एक बात बताओ दोस्तों, ये स्क्वायर है, मैं कितनी बार बता चुका हूं, स्क्वायर का अगर विकर्ण खींचते हैं तो बाइसेक्ट होता है 45-45 डिग्री पे। क्यों होता है ये भी समझा दिया कि दोनों साइड बराबर है। ये 90 है तो ये 45-45 ही तो बचे दोनों, है भाई। तो अब ये बताओ, ये डायगोनल है एसी, तो ये 45 डिग्री होगा ना, बोलिए। सवाल खत्म। ट्राइंगल ए ओ डी में 45 है, 15 है, तो एक्सटीरियर कितना आएगा, 45 प्लस 15 60 डिग्री होगा। और ये आंसर है, डी ऑप्शन। ज्योमेट्री कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। देखिए जैसे मुझे स्टूडेंट दिख रहे हैं और जैसे हिसाब से वो 9th और 10th में ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, उस हिसाब से आपको उस क्वेश्चन करेक्ट करना चाहिए। ये बोलना चाहिए सर कितने दिनों में समझ में आना शुरू हो जाएगी। कि 9th और 10th में आपने बिल्कुल जो है जहां ज्योमेट्री पढ़नी चाहिए थी वहां आपने बिल्कुल टाइम खराब किया है, तो समझ में आने में ही 10-12 दिन लगेंगे और खत्म होने में 2-3 महीने। तो पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बहुत जरूरी है कलयुग के जमाने में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन, बने जल्दी से। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, मैं आपके सामने 2 थ्योरम लिखूंगा, वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए सही है। किसी भी चतुर्भुज के लिए एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, इन एनी क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपके सामने दोस्तों इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, पेपर में जो है पूछा गया है कई बार सवाल। ए बी
सी डी। दिख गया आप लोगों को? तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी मुझे शेप साइड से कोई मतलब नहीं है। इसमें दो इंटीरियर एंगल ले लो, मतलब आमने, इसमें दो आपको आमने सामने के इंटीरियर लेने हैं और कोई भी दो आमने सामने के एक्सटीरियर लेने हैं। ये आमने सामने के दो आंतरिक कोण है। मैं कहता हूं कि ये एंगल ए डिग्री है और दोस्तों ये एंगल बी डिग्री है, और बाकी दो वर्टेक्स पे आमने सामने के आपको एक्सटीरियर एंगल लेने हैं। हम ये कहते हैं कि ये एक्स डिग्री है और ये वाला जो एंगल है दोस्तों, इसको आगे बढ़ाइए, वाई डिग्री है। तो अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किन्हीं भी आमने सामने के दो इंटीरियर ले लो और आमने सामने के ही दो एक्सटीरियर ले लो, तो ये सब हमेशा इक्वल होगा, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू ऑलवेज इक्वल आती है x प्लस वाई डिग्री। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द थ्योरम। इसमें कोई परेशानी है? किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है? बोलिए। हाँ, लाइव है रवि भैया, बिल्कुल परेशान मत हो। रोहित कह रहा है ए प्लस बी 180। रोहित ये कब बताया हमने? कब बताया दोस्तों हमने? है भाई? अच्छा तनुज, हुआ कैसे? कैसे का जवाब भी आएगा, पहले आप स्टेटमेंट समझे। देखिए, बोर्ड के एग्जाम में कैसे का जवाब पूछते तो ज्यादा फायदा होता। कंपटीशन में कैसे के जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेटमेंट याद है और उस स्टेटमेंट को कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि यहां पे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती। वो स्टेटमेंट का जो ये स्टेटमेंट मैंने बोली, ये वाली, ये आपको याद रहनी चाहिए और इसका सवालों में उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है ना? कैसे आया वो भी समझा रहे हैं। देखिए, मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाया, इस तरीके से चतुर्भुज बनाया, तो आप ये डायगोनल खींच दो। सपोज मैं कहता हूं कि ये A1 डिग्री है, ये A2 डिग्री है। अभी मान लिया हम ये डायगोनल खींच दे, ये B1 डिग्री है, ये B2 डिग्री है। बोलिए। तो आप एक बात बताइए, ये जो है तुम्हारा x डिग्री है, तो आप एक बात बताओ यार, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम होगी A1 प्लस B1। A1 प्लस B1 बोलो। यहां पे ये एक्सटीरियर है, थोड़े बुद्धि लगाया करो। तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, एक्सटीरियर की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, तो y क्या होगा? A2 प्लस B2 होगा। बोलो। आप दोनों को जोड़ दो, जोड़ो तो x प्लस वाई। यहां पे जब आप जोड़ोगे तो A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ये पूरा कितना हो गया? A डिग्री। कितना हो गया? A डिग्री। जोड़ो जरा B1 प्लस B2, ये कितना हो गया? B डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? A प्लस B के। ठीक है ना? मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा, अगर मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं इस तरीके से, कैसे भी कोई क्वाड्रिलेटरल बना दो, A B C D, तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक है। तो उसमें दो, अगर मैं इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर ले लेता हूं, मैं इसमें दो लगातार एंगल के दो लगातार इंटीरियर ले लिए और बाकी दो लगातार वर्टेक्स पे आपने एक्सटीरियर ले लिए। भाई ये x डिग्री का है, ये y डिग्री का, ये x डिग्री का है और ये y डिग्री का। दिख रहा है? तो आप बोलोगे हां जी सर दिख रहा है। तो थ्योरम सेम है, थ्योरम सेम है। a प्लस बी बराबर होगा x प्लस वाई के। किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको दो इंटीरियर पता है लगातार, दो एक्सटीरियर पता है, तो a प्लस बी बराबर x प्लस वाई। एनी प्रॉब्लम? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर लेंगे। जो बच्चे पूछना चाह रहे कि कैसे आए, देखिए ये तुम्हारा एंगल B है, ये जो है तुम्हारा एंगल C है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इन 360 डिग्री होता है, तो इन दो का सम कितना रहेगा? अभी इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल B प्लस एंगल C, यही आएगा। अब चारों एंगल का सम 360 होनी चाहिए, तो दो एंगल का सम, इन दो एंगल का सम कैसे निकालोगे? 360 डिग्री में से इन दोनों को घटा दो। अब 360 डिग्री का मतलब होता है 180 प्लस 180, 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। लिख सकते हैं 360 को 180 प्लस 180। 180 में से एंगल बी घटाओगे क्या आएगा? 180 में से एंगल बी को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? y डिग्री आ जाएगा। और 180 में से एंगल सी को घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों? x डिग्री आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी बराबर किसके हो गया? x प्लस वाई के। कोई प्रॉब्लम? एनी समस्याएं? आगे चलते हैं। अब एक सवाल करके बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 32। मैं आपको 3 थ्योरम कराऊंगा लगातार।
मैं भाई आप लोगों को 3 थ्योरम कराऊंगा और 3 थ्योरम पे पेपर में भर भर के सवाल आए हुए हैं। पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई? आपके सामने एक चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में ए बी और सी साइड डी ई डी एफ ई एफ पर लिए गए हैं। ये डी ई एफ एक ट्राइंगल है, इस पे पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, यहां पॉइंट सी है। ईसी जो है एसी के बराबर है। ये एंगल डी 40 डिग्री, ये बोला है कि ये एंगल, ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। तो आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछे, बताओ ये एंगल क्या होगा? एसी ईसी के बराबर है, सीई बीसी के बराबर है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला है। फटाफट, अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? एनीबॉडी जल्दी से बताइए, फटाफट बताना है। देखिए अगर आप बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले जहां दो साइड बराबर देखिए, दो एंगल बराबर करो। ये देखिए त्रिभुज ए सी ई को देखो, ट्रायंगल ए सी ई को, ये दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे दोस्तों। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये छुटका ट्रायंगल देखो सी बी ई, ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, अल्फा और ये अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो आप एक बात बताओ, आपको तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है आपको बीटा। अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो दोस्त, पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़के वाले को, बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को। आप ये देख पा रहे हैं डीईएफ में तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। ये 40 डिग्री है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा? 140 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा? 140 डिग्री। यार एक बात बताओ, ये वाला क्वाड्रेटल देखो, ये वाला क्वाड्रेटल, ये वाला चतुर्भुज देखो, ये वाला चतुर्भुज। तो आप कहोगे हाँ जी सर मैं बिल्कुल देख रहा हूं ये वाला चतुर्भुज, ये क्वाड्रेटल दिख रहा है आपको। अगर किसी क्वाड्रेटल में आमने सामने के दो इंटीरियर दे रखे हैं और बाकी दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर दे रखे हैं, अभी पढ़ा है तो सम बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम वही होगा 40 प्लस बीटा, जो थीटा प्लस अल्फा का सम होगा, जो थीटा प्लस अल्फा होगा। बोलो आप एक बात बताइए, अगर थीटा प्लस अल्फा 140 डिग्री है, अगर इन दोनों एक्सटीरियर का सम 140 है तो इन दोनों का सम भी 140 होना चाहिए। ये 40 डिग्री है तो ये कितना बचा फिर? 100 डिग्री। 100 प्लस 40 140 होता है, 100 डिग्री सवाल का आंसर है। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका हो गया, एक एक स्टेप मैंने बताया है। ठीक है, बोलो। देखो जिसको जिसको इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ आता उसके साथ बड़ा भारी संकट है, ठीक है ना, बहुत भारी संकट है उसके साथ, क्योंकि इतना तो इससे ज्यादा तो समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। इस सवाल को इससे ज्यादा इज्जत दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस है यहीं तक है। क्लियर है? बड़े ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 40 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना बचेगा? गधो 140 बचेगा, तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। दूसरी बात हटाइए, देखिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात बताओ, जैसे बड़ा ट्रायंगल दे रखा है, बड़ा ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 40 डिग्री है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 140 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा कितना आएगा? 140 डिग्री आया। आप कहोगे हाँ जी सर 140 डिग्री आया। तो क्या आप इस सवाल में कहां मर गया सवाल? इस सवाल में केवल आपको ये एक एंगल दिया है कि ये एंगल 40 डिग्री है, बताओ ये क्या होगा। ना तो आपको थीटा के बारे में कुछ बताया है, ना ही अल्फा के बारे में कुछ बताया, आपको केवल ये बोल दिया कि ये 40 डिग्री है। इन दोनों एंगल, इस थीटा और इस अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि ये थीटा कितना है, ये अल्फा कितना है। तो आप एक बात बताओ कि थीटा, बस इतना पता है कि थीटा और अल्फा का सम 140 डिग्री आना चाहिए, मतलब आपके सवाल का आंसर थीटा अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा। आपके सवाल का आंसर थीटा अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों कोणों का सम, भाई इन दोनों कोणों का सम थीटा और अल्फा का 140 डिग्री है। भैया ना हमें थीटा की वैल्यू पता है, 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 41 है, 100 है, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों एंगल का, आपको केवल ये बताया 40 डिग्री।
इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है भैया। ये ना थीटा का कोई आता है ना अल्फा का कोई पता है। तो आप, लेकिन इन दोनों का सम फिक्स है 140। तो आप अपनी मर्जी से, भैया अपनी मर्जी चलती है सवालों में। बस ये, अगर हम देखें, मैं पूरे गणित की बात करा रहा हूं, पूरे गणित की बात। अगर हम सवाल की दी गई शर्त को बिना बदले हुए, अगर सवाल में कुछ भी चेंज करते हैं तो भी सवाल सही रहता है। सवाल की दी गई शर्त को बिना बदले हुए अगर हम सवाल को चेंज भी कर दे तो भी सवाल सही रहता है। सवाल में बस इतना दिया है कि ये 40 डिग्री होना चाहिए, ये 40 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का सम 140 डिग्री फिक्स है। हमें सब फिक्स रखना है 140, लेकिन आप थीटा और अल्फा को अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी एनीथिंग कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से इन दोनों एंगल को कुछ भी पुट कर सकते थे भैया। आपको तो ये एंगल निकालना, ये 40 डिग्री दिया और कुछ भी नहीं बोला गया, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? इन दोनों को आप अपनी मर्जी से, बस इनका सम जो है 140 होना चाहिए यार। तो यार ये 40 है, हमने इन दोनों को बराबर बराबर कर दिया। ये कह दिया मैंने 70 है, ये भी 70 है। यार क्यों टेंशन ले रहे हो? सब 140, कुछ भी मानो जो है, लेकिन सम 140 होना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, आइसोसेलेस है। अगर ये 70 70 140 है तो ये कितना बचेगा? 40 डिग्री। ये 70 और ये 70 140 है तो ये कितना बचेगा? 40 डिग्री। 40 40 80 होता है, पूरा सम कितना होना चाहिए? 180। तो कितना बचा? 100 डिग्री। और ये सवाल का उत्तर आ गया 100, ये आंसर है भाई। कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, सवाल के उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का सिर्फ 140 होना चाहिए। आप ये कहते हो कि सर मैं तो इसे 90 मानूंगा और मैं मानूंगा इसे 50, बताओ क्या कर लोगे? तो मैं कहूंगा बेटा कुछ नहीं, अगर ये 90 है तो ये 90 होना चाहिए। ये 90 90 180 तो कितना बचा? 0। ये 50 और ये 50 100 तो कितना बचा? 80। ये सीधी रेखा है, सम 180 होना चाहिए। 0 और 80 तो कितना बचा? 100 डिग्री का। देखिए सभी भी आंसर सेम है। एक्चुअली ज्योमेट्री का सवाल है ही नहीं, ये तो अलजेब्रा का सवाल है। हो गया? चले, बहुत ज्यादा टाइम लगाया मैंने एक सवाल पे, एक और करते हैं। जरा ये बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 33, फटाफट करिए। दिए गए चित्र में ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है थीटा की टर्म में। इस एंगल की वैल्यू बतानी है थीटा की टर्म में। बता दीजिए, जल्दी बता दो, बता दीजिए दोस्तों। देखिए केवल ये एंगल बोला गया है थीटा, और कुछ भी नहीं बोला गया है। इन दोनों एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप एक बात बताओ, ये एक थ्योरम है, मतलब इस एंगल की वैल्यू जो है आरपी क्यू की, ये देखिए इक्वल साइड है, ये ए आर आरपी के बराबर है, क्यूपी क्यूसी के बराबर है। इस एंगल की वैल्यू केवल थीटा पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो आप क्यों दिमाग खराब करते हो अपना? क्यों बेसिक के चक्कर में पड़ते हो? बेसिक इज जस्ट ए टाइम वेस्ट। इन कंपटीशन बेसिक इज जस्ट ए टाइम वेस्ट, इन बोर्ड बेसिक इज लाइक अमृत। ये दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो ये थीटा है, क्लियर है? अगर ये थीटा है तो मुझे पता है कि इन दोनों एंगल को आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इन दोनों का सम होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो मैं आधा आधा कर लेता हूं, दोनों को बराबर मान लेता हूं। क्यों दिमाग लगाना इसमें भी ज्यादा? 180 माइनस थीटा का आधा करोगे तो ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 भाई लोग, ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे प्यारे भाई 180 माइनस थीटा का आधा तो कर पाओगे ना? 180 का आधा 90, थीटा का आधा थीटा बाई 2 है ना। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2 ही होगा। ये क्यूसी और ये क्यूपी बराबर है, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2 ही होगा। ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा मतलब 180। देखिए 90 90 180 बन गया। माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा होता है। इसको जीरो करना है तो थीटा बनाना है, यानी कि ये जो एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। ही आंसर है। 90 90 180 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा। तो माइनस थीटा को हटाने के लिए प्लस थीटा कर दो, थीटा थीटा कट जाएगा, 180 रहेगा सब, और ये आंसर आ गया। 1 सेकंड का सवाल हो गया। इससे बेहतरीन तरीका विश्व में उपलब्ध नहीं है इस सवाल को करने का। आगे चलते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। बताइएगा,
आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया गया है दोस्तों पी क्यू आर, जिसमें इस साइड पर पॉइंट डी है, यहां पॉइंट ई है, यहां पॉइंट एफ है। ये 62 डिग्री है ये वाला एंगल, तो आपसे ईडीएफ ये वाला एंगल की वैल्यू पूछिए। ये क्यू एफ क्यू डी के बराबर है, ये डी आर ई आर के बराबर है। करिए जल्दी से, एनी प्रॉब्लम? 62? अरे यार रट्टा थोड़ना मारना है भाइयों। अगर आपका आंसर केवल 62 पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल क्यों, इस एंगल और इस एंगल का सम, तो इन दोनों एंगल का सम तो क्यू और आर का कितना होगा? 118 डिग्री होगा ना। इन दोनों एंगल का सम तो 118 डिग्री होगा ना। तो आप कहोगे हाँ जी सर होगा। इन दोनों एंगल का सम तो 118 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 118 डिग्री होगा। बोलिएगा। ठीक है ना? अरे बोलिए। आप कुछ भी मानो दोस्तों, आप कुछ भी मानो यार, उत्तर सेम आएगा। अभी आपको कि आपका आंसर क्यों और आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपका आंसर तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सम 118 होना चाहिए। देखिए हम ये मान लेते हैं कि माना क्यों 18 डिग्री है और आर 100 डिग्री। आप कैसे भी करो, सैकड़ों लाखों करोड़ों तरीके सॉल्व करने के लिए, हमने मान लिया कि ये जो है 18 डिग्री भाई और ये 100 डिग्री है। अभी हमने कुछ छेड़ा क्या? हमने कुछ छेड़ा क्या? नहीं, हमने तो सम 180 रखा है। अभी 18 डिग्री, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्यू डी, ये 18, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये कितने बचे दोस्तों? 162। 100 में से 18 घटाएंगे 162, ये आधा हो जाएगा। ये 81 डिग्री दोस्तों, ये 81 डिग्री। बोलो आप ये देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। बराबर साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी। ये 100 है तो इन दोनों का सम 80 होना चाहिए, तो बराबर बराबर कर लेंगे। 40 दोस्तों, ये 40। बोलो अब ये सीधी रेखा है, 180 बनना चाहिए। समय कितना बन रहा है? 121, 81 और 40 121, 121, तो कितना बचा? 59 डिग्री। और ये आंसर है सी ऑप्शन। कर पाओगे भाइयों? कर पाओगे क्या तीनों सवाल? इशू समझ आ गया? ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में दिखते हैं। मुझे लगता है आप ये कर पाओगे। तो मैंने स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे सवाल करा दी, ये सारी चीजें भी करा दी। आगे बढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से करिए। ये वाला सवाल 2019 मेंस की परीक्षा में इसी साल पूछा गया है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? गौरव पढ़ो भैया चुपचाप। इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी। एक ट्रायंगल एबीसी में डी जो है साइड बीसी पर एक पॉइंट है, सच दैट एंगल एडीसी जो है एंगल बीएडी का दुगुना है। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ए बी सी, हमने ट्रायंगल बना दी। सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा, उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। बीसी पर एक पॉइंट डी है कि एडीसी जो है बीएडी का डबल है। तो यहां पे एक पॉइंट हम डी ले लेते हैं इस तरीके से कि ये जो एंगल एडीसी है इसकी वैल्यू जो है ये बीएडी का डबल है। मतलब अगर ये थीटा है तो एडीसी जो एंगल है वो डबल यानी कि 2 थीटा है। ये बोला गया है सवाल में। एंगल ए 80 डिग्री, ये एंगल ए पूरा 80 डिग्री है और ये सी जो ये 38 डिग्री है, 38 डिग्री। तो आपसे ए डी बी ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है। बताइए ये पूरा 80 डिग्री, बताइए जरा अभी बताओ। बेटा प्रभात दोनों सवाल अलग अलग है, ढंग से देखिए प्यारे भाई। आप ये देखो सबसे पहले ट्रायंगल एबीडी को देखो, त्रिभुज एबीडी को। ये एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर का सम होती है। अगर ये 2 थीटा है तो इन दोनों का सम भी 2 थीटा होना चाहिए। थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आगे आपको अब करने की जरूरत ही नहीं सवाल को, क्योंकि आपको ये जो एंगल ए है दोस्तों कितना दे रखा है, ये वाला एंगल तो आपको 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 80 डिग्री है। भैया अगर ये पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, ये 80 है, ये 38 है, कितना हो गया? 118। अगर 118 डिग्री का हो रहा है, ये 118 डिग्री का हो रहा है, तो ये एंगल कितना बचेगा फिर बताइए? 62 डिग्री। ये एंगल 62 डिग्री का आ जाएगा।
ये एंगल 62 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल थीटा 62 आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो एंगल बी पूछता तो 62 डिग्री आ जाएगा, पर आपसे तो ये वाला पूछा, ये वाला एंगल। एक्चुअली अगर ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये एंगल एडीबी कितना आएगा? 180 माइनस 2 थीटा, यानी कि 180 माइनस 124, यानी कि 56 डिग्री सवाल का आंसर जाएगा। और ये बी ऑप्शन है 56। स्ट्रेट लाइन 180, 2 थीटा 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर दोस्तों? आगे चले, नेक्स्ट बताइएगा। करिए जल्दी से। अरे यार थीटा 62 आए ना, 62 रख लो सर। बिना फिगर का सॉल्व नहीं होगा। नहीं रवि, बिना रोटी खाए क्या पेट भर जाएगा? नहीं ना। बिना फिगर बनाए आप दिमाग में इमेजिन कर लोगे कि हाँ जी वो एंगल वो है, वो एंगल वो नहीं। इतने कलाकार नहीं हो भाई आपको। गुड क्वालिटी क्वेश्चन। दिए गए चित्र एबीसी में ई एंड डी आर इंटीरियर पॉइंट ऑन एसी एंड बीसी। दिए गए चित्र एबीसी में ई जो है साइड एसी पर है और डी जो है साइड बीसी पर है, ठीक है ना। इफ ए एफ बाइसेक्ट सी ए डी, ये एंगल सी ए डी है, सी ए डी का बाइसेक्टर है ए एफ, ये सी ए डी का लिख लिया करो आप कॉपी में, सी ए डी का बाइसेक्टर है। और ये जो लाइन है बी एफ, ये इसका सी बी ई से एंगल का बाइसेक्टर है, यहां पे मिल रहे हैं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? इस एंगल की वैल्यू बतानी है, बताइए जल्दी से, बोलो फटाफट बोलो। नहीं नहीं, सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, समझ गए ना? देखिए सवाल में ये बोला गया है, क्या बोला गया है दोस्तों, मेरे दुश्मनों, आपके सामने ट्रायंगल दिया है, इसमें साइड एसी पर कोई पॉइंट ई है, साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी है, और इस एंगल सी ए डी का बाइसेक्टर खींचा है, और इस एंगल सी बी ई का बाइसेक्टर खींचा। तुमको ना समझ में तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये थीटा है, ये थीटा है दोस्तों, ये अल्फा है, कहीं आप भूल जाओ, ये अल्फा है, और ये यहां पे जाके मिला तो एंगल। ये बताइए कौन सा रिलेशन सही है? तो इसमें जो सही रिलेशन है, इस एंगल की जो वैल्यू होती है, इस एंगल ए एफ बी की जो वैल्यू होती है दोस्तों, इस एंगल ए बी और एंगल ए डी बी, इन दोनों का एवरेज होती है। ये डायरेक्ट थ्योरम है, आपको याद भी रखना है। इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम का आधा होगी, यानी कि ए एफ बी की जो वैल्यू है एंगल ए बी और एंगल ए डी बी, इन दोनों का आधा होगी, मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। ए ई बी और ए डी बी का जो सम है वो एंगल ए एफ बी का डबल हो जाएगा, एक ही बात है। तो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? इस एंगल की वैल्यू दोस्तों, इस एंगल की जो वैल्यू है प्यारे भाई, वो इन दोनों का आधा होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई है? देखिए इसको प्रूफ करने के दुनिया भर के तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं। जो आपको समझ में आएगा आप वो कर लीजिएगा, जो आपको समझ में आए दोस्तों वो कर लेना। ये वाला थ्योरम प्रूफ करिए। देखिए मैं आपको सबसे बेसिक बताऊंगा, मतलब बेसिक्स अगर आप करते तो कैसे करते। जैसे हमने मान लिया कि एंगल एक्स डिग्री है और ये वाई डिग्री है, ये वाई डिग्री, ये मान लिया। तो आप एक बात बताओ, ये पॉइंट ओ है दोस्तों, ये पॉइंट ओ है। देखिए बेसिक हमेशा कठिन होता है। आप बताइए एंगल ए ओ बी क्या होगा? एंगल ए ओ बी क्या होगा? ए ओ बी। तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई एंगल ए ओ बी की वैल्यू जो है, आप इसे ट्रायंगल को देखो, छुटके को, ए ई ओ, इसको देखो ए ई ओ, ये 2 थीटा है, ये एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा? ये इसे ट्रायंगल को देखो ना, ए ओ ई, ये एक्स है, ये 2 थीटा है, कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 2 थीटा, एक्स प्लस 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसी क्यों आप ट्रायंगल बीओडी को देखो, त्रिभुज बीओडी को, ये अल्फा 2 अल्फा और ये वाई, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? एक्सटीरियर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस वाई, 2 अल्फा प्लस वाई। अरे बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि आप इसको देखो, दिस इज ए कंप्लीट कैंची फिगर, दिस इज ए कंप्लीट कैंची फिगर, ध्यान से देखिएगा। ये कैंची आपको दिख रही है,
ये कैंची आपको दिख रही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। इस कैंची में ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, एक वर्टेक्स पे जो दिख रहा है, कैंची फिगर में ये कैंची दिख रही है ना आपको, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी इन तीनों का सम, एंगल ए ई बी प्लस थीटा प्लस एल्फा। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे बोलो। हाँ जी। यार तुम्हारे दिमाग की क्षमता नहीं इतना सब कुछ समझने की, कैसे समझ में आएगा तुम्हें, बताओ। मैं जो आपको तरीका बता रहा था ये सबसे शॉर्ट था प्रूफ करने का, हालांकि प्रूफ करने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप मेंटली इसको कर सकते थे, ठीक है ना। ए एफ बी होगा कोई बात नहीं, प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा। अगर ये सवाल आपको वाकई में पेपर में करना था तो सबसे पहली बात तो कि ये थ्योरम है, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि पेपर में जो सवाल आया था, जैसे ये 60 दे देगा, ये 70 दे देगा, ये पूछ लेगा ये 60 है 70 है, इसकी वैल्यू बताओ। ये 60 है, ये 60 है, 70 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। ये 60 है 70, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 65 डिग्री, जस्ट एवरेज। लेकिन अगर आपको थ्योरम नहीं भी पता है तो पेपर में ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तुमको आना चाहिए। एक्स डिग्री है, सवाल में क्या बोला है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ई एक पॉइंट है साइड एसी पर, ई इज एनी पॉइंट, जहां ये लाइन आ जाती है, जहां ये लाइन आ जाती है कि ई इज एनी पॉइंट, समझो उससे आसान सवाल कोई है ही नहीं। जहां ये लाइन आ जाए इज एनी पॉइंट, उससे आसान कोई लाइन है ही नहीं। जैसे आपके सामने ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। सवाल में बोल रहा है एसी पर एक पॉइंट ई है, ई यहां हो सकता है, ई यहां हो सकता है, ई यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ई तो कहीं भी हो सकता है। आप एक बात बताओ, ई पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर कहीं। तो सबसे बढ़िया है आप यहां पे दिमाग ये लगाइए कि आप अपनी मर्जी से ई को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो ई पॉइंट को उठा के मैंने यहीं पे रख दिया कि यार यही पॉइंट ई है, ये जो पॉइंट है यही ई है। जब ईच एनी पॉइंट है, ई यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, जो अच्छा लगे वहां रख लो। ई जो है यहां पे रख लिया हमने। आप बोलोगे यस सर। सवाल में यह बोला गया है डी जो पॉइंट है वो साइड बीसी पर है, कहीं साइड बीसी पर। डी पॉइंट जरूरी थोड़ा ऐसा चित्र में दिखाया गया, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं पे भी हो, तो आप डी पॉइंट को उठा के यहीं पे रख लो सेम। अब जैसे जैसे सवाल में बोला जाए वैसे वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। आपको यह बोला गया है सी ए डी का बाइसेक्टर, सी ए डी का बाइसेक्टर है ए ई, ये आपको दिख रहा है सी ए डी, सी ए डी, ये सेम ही लाइन हो गई, सी ए डी जो है ये सेम ही लाइन होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसका बाइसेक्टर खींचोगे, से ये एक लाइन है, इसका बाइसेक्टर खींचोगे तो इसी के ऊपर जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो 0 डिग्री का एंगल है। अगर कोई एक ऐसे एंगल है, इसका बाइसेक्टर खींचोगे तो ये होता है, लेकिन अगर कोई एंगल ऐसे है तो कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का, इसका बाइसेक्टर इसी के ऊपर होगा। तो सी ए डी कोई एंगल बना ही नहीं, तो इसका बाइसेक्टर ये इसी के ऊपर आएगा। इसी तरीके से जैसे सी बी ई का बाइसेक्टर खींचा है, सी बी ई का क्या बाइसेक्टर है, बी एफ, सी बी ई एक ही लाइन है, इसका बाइसेक्टर खींचोगे इसी के ऊपर जाएगा, और जहां पे दोनों बाइसेक्टर काट रहे हैं वो पॉइंट एफ है, तो पॉइंट एफ भी यहीं आ गया, पॉइंट एफ भी यहीं आ गया। अगर पॉइंट एफ यहीं आ गया, आप देख लो ऑप्शन से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ए बी का मतलब ये, और एंगल ए डी बी, क्या ए एफ बी का आधा है, बिल्कुल भी नहीं। एंगल ए ई बी ये पूरा एंगल है, एंगल ए डी बी ये पूरा एंगल है, एंगल ए एफ बी भी यही एंगल है, क्या उसका 1.5 गुना है, नहीं। एंगल ए बी भी यही है, एंगल ए डी बी भी यही है, क्या ये ए एफ बी का दुगुना है, हाँ जी दुगुना है। 3 गुना है, नहीं। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ये अगर आप इसमें थीटा थीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा मान के करो तो इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जहां भी आपको ये लाइन दिखाई दे, मैं इस बात की नहीं, मैं पूरी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं कि कहीं भी एनी पॉइंट दिखाई दे तो आप अपनी मर्जी से उठा के कहीं भी रख दो, कहीं भी सेम आएगा। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है, ये ज्योमेट्री में भी लगता है, अलजेब्रा में भी लगता है, अर्थमेटिक में भी लगता है। और आप जैसे जैसे पूरा गणित पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे इन पे पकड़ बनेगी। अब इसको बेसिक से करने लगो तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है भाई। और ये देखो थ्योरम ही आपको वेरीफाई करनी है, जब थ्योरम ही वेरीफाई करने तो क्यों इतना झंझट करना, डायरेक्ट करो शिफ्ट करके और आराम से आएगा। अरे क्या समझ नहीं आया तुमको?
देखो बहुत बचपन में बहुत पुराने पाप हैं, आप 2 3 4 5 6 महीने पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ आएगा। थोड़ी खुद से भी एफर्ट डालो, प्रैक्टिस करो, तभी तो होगा। ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा एक बार में। जब सवाल में ये बोल दिया ई एनी पॉइंट है, जरूरी नहीं कि यहीं पे रखो, अरे आप रखने को यहां भी रख सकते थे ए पे, आप रखने को ए पे भी रख सकते थे भाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये आप ऐसे ही करो, आप इसको कहीं भी मूव करो। ये ट्राइंगल एबीसी है, फिर से देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी। सवाल में क्या बोल दिया, एसी पर कोई पॉइंट ई है, तो बीच में रखोगे तो हमेशा दिक्कत होगा। तो आप एक बात कहो कि जैसे ऐसा नहीं कि केवल 60 करा जाए, आप इसको ऐसे ऐसे मान लो कि 60 है, ये 60 है, ये 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर तरीके से आप कुछ भी मान के अपनी मर्जी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये बुद्धि में क्यों नहीं जाता है तुम्हारी, अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करके। ये क्या है, जहां बराबर का साइन आए वो क्या होती है, थ्योरम होती है प्रमेय, और प्रमेय को अपनी मर्जी से कोई भी डाटा लेके वेरीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया 60 60 60, इस पर कोई पॉइंट ई है, मैंने मिड पॉइंट ले लिया, मैंने मिड पॉइंट ले लिया। इस पर कोई पॉइंट डी है, मैंने मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट। यहां पे इसको मिलाया गया है, तो आप इसको मिलाओगे तो क्या ये आधा आधा 30 30 नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे हाँ जी सर ये 30 होगा, ये 30 होगा। बोलो, आप इसको यहां पे मिलाओगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा, ये 30 होगा, ये 30 होगा। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में तो ये बोला गया है कि इस एंगल सी ए डी का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पे मिलते हैं पॉइंट ओ पे, यहीं पे मिल रहे हैं। अगर आप बाइसेक्टर खींचोगे तो 30 है, तो ये आधा आधा 15 15 हो जाएगा, ये 15 15 हो जाएगा। अब ये देखो 30 है, ये 60 है, तो कितना बचा, ये 90 डिग्री। ये 60 है, ये 30 है, कितना बचा, 90 डिग्री बचा। ध्यान से देखिएगा, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। ये कितना आएगा, ये 30 और 15 45 है, ये 45 है, 45 45, तो ये भी कितना बचा, फिर 90 बचा, 90। एंगल ए ओ बी 90, ये भी 90, ये भी 90, कौन सा वेरीफाई कर रहा है, 90 90 90 का आधा, 90 90 90 का 1.5 गुना, 90 90 180, 90 का दुगुना 180, वेरीफाई कर गया, यही आंसर है। अरे आपको क्यों सॉल्व करने की जरूरत है, आप इस पॉइंट ई को उठा के यहां पर रख दो ए पे, आप इस डी पॉइंट को उठा के यहां पे रख दो बी पे, सवाल तब भी सेम ही रहेगा। सवाल अगर किसी भी सवाल में सवाल की दी गई कंडीशन को बिना छेड़े, हमने कंडीशन नहीं छेड़ी, कंडीशन ये दे रखी है कि एसी पर कोई पॉइंट ई होना चाहिए, हमने एसी पर ही रखा, बीसी पर पॉइंट डी होना चाहिए, हमने बीसी पर ही रखा। बिना छेड़े आप सवाल को कहीं से भी सॉल्व करो, सवाल की दी गई शर्त को नहीं छेड़ना है, तो आपका सवाल हमेशा सही आएगा। ठीक है, ठीक, चलो आगे चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये सवाल 2014 मेंस के पेपर में आया है, एज इट इज सवाल है, और ये इंटीरियर एक्सटीरियर का मेंस के पेपर में पूछा हुआ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अब तक। In a triangle ABC, angle C is an obtuse angle. The bisector of the exterior angle at A and B meets BC and AC produced at D and E. Okay. If AB बराबर AD बराबर BE, then angle ACB बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक ट्राइंगल ABC में एंगल C ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, जिसमें ये वाला जो सी एंगल है ये ऑब्ट्यूस है। ठीक है भाई, ये बन गया ए बी सी। सवाल में ये बोला गया है एंगल ए और एंगल बी के एक्सटर्नल बाइसेक्टर। देखिए ये एंगल ए पे एक्सटीरियर एंगल बन गया, एक्सटीरियर। इस एंगल का बाइसेक्टर बीसी को आगे बढ़ाने पे डी पे मिलता है। हमने इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा। ये जब आप बीसी को आगे बढ़ाते हो, जब आप बीसी को आगे बढ़ाते हो तो कहां पे मिलता है, ये पॉइंट डी पे मिलता है। तो ये पॉइंट डी है ना। एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, बीसी को आगे बढ़ाने पे कहां पे मिल रहा है, पॉइंट डी पे। बाइसेक्टर है मतलब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, दिख रहा है। इसी तरीके से आप ये बात समझिए कि ये तुम्हारा वर्टेक्स बी पे एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर जो है, इसका जो बाइसेक्टर है ये एसी को आगे बढ़ाने पे, ये एसी को आगे बढ़ाने पे कहां पे मिलता है, ई पे।
ये ई पे मिलता है, ये बोला गया है। ठीक है, डी और ई पे मिलते हैं। यदि ए बी बराबर ए डी बराबर बीई, जो लंबाई ए बी की है वही लंबाई ए डी की है, वही लंबाई बीई की है, तो आपसे पूछा ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू बताइए क्या होगी, कौन करेगा? चित्र मैंने बना दिया आपके सामने, बताइए। फटाफट बताइए। कौन करेगा भाई? समझ में आया ना? एक्सटीरियर एंगल का जब हम बाइसेक्टर खींचते हैं तो बीसी को आगे बढ़ाने पे डी पे मिलता है एंगल, एक्सटीरियर एंगल बी का बाइसेक्टर खींचते तो एसी को आगे बढ़ाने पे ई पे मिलता है एंगल, बताइए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ ध्यान से, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आपको एक्सटीरियर, जब भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखे तो आपको सबसे पहले यही काम करना है, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। ये देखिए ट्रायंगल ए बी डी आइसोसेलेस है, साइड ए डी साइड ए बी बराबर है, तो अगर ये थीटा है तो आप एक बात बताओ ये थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। ये थीटा तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो एक्सटीरियर 2 थीटा आ जाएगा। अब ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये लाइन एडी बाइसेक्टर है, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। आप बोलोगे यस सर। सेम इसी तरीके से ये जो है एबीई एक ट्राइंगल है, एबीई, बोलो हाँ जी सर। ये एबी और ये बीई बराबर है तो एक्सटीरियर, ये जो है दोनों एंगल बराबर होंगे, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। ये अल्फा तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। अगर ये 2 अल्फा ये बाइसेक्टर है तो ये भी 2 अल्फा होगा। बोलो हाँ जी सर, ये होगा। तो आप एक बात बताओ, ये तो सीधी रेखा है ना, ये तो पूरा 180 बनना चाहिए, ये तो पूरा 180 बनना चाहिए। तो कितना? 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा, 4 थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया? 180 डिग्री। आप बोलोगे यस सर, ये भी एक सीधी रेखा है, सब 180 बनना चाहिए। तो कितना? 4 अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया? 180 डिग्री। बोलिए सही है। आप इन दोनों को जोड़ दो तो 5 थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? 180 प्लस 180 कितना? 360। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। अगर इस बड़े ट्रायंगल को देखो एसीबी को, ये एंगल अल्फा और ये एंगल थीटा, इन दोनों का सम 72 है, तो तीसरा एंगल कितना बचेगा? 108। यही आंसर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए, ये इन दोनों का सम 72 है, तो कितना बचेगा? 108 डिग्री। पंकज कह रहे हैं सर हमें सवाल ही समझने में 10 मिनट लग रहा है, क्यों? अरे बेटा देखो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है भैया, ये तो तुम्हारी पुराने कर्म है भैया, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे चले। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। यस, देखो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया वो दोनों ही प्रीवियस ईयर सवाल थे, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, बहुत ही भयंकर लेवल का सवाल है, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है एबीसीडी, ये 44 है, ये 68 है, ये 62 है, ये 59 है। तो आपसे पूछा एंगल डीओसी, इस एंगल का मान बताइए। आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, कौन बताएगा भाई इस एंगल की वैल्यू? डीओसी बताओ। अच्छा रोमिल आया किसी का? 53 डिग्री बता रहे हैं भाई। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये दोस्त ये एंगल डीओसी है क्या। ये इस ट्रायंगल डीएओ का एक्सटीरियर है, ये ट्रायंगल डीएओ का एक्सटीरियर है, तो ये 44 डिग्री पता है। अगर काश ये एंगल पता लग जाए ना तो ये भी आ जाएगा कि इसकी वैल्यू इन दोनों का सम होगी। तो हमारे जीवन का मकसद ये कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। ये अब क्या करें दोस्तों, एक्चुअली में ये सवाल एक डाटा का खेल है, ये नॉलेज का नहीं, यहां डाटा का खेल है। आप बताओ जैसे भाई ये 44 डिग्री है, 68 है, आप अगर इसको देखो ऐसे आगे बढ़ा के, ये 44 है, ये 68 है, तो ये एंगल कितना आ रहा है बताइए जल्दी से। जहां जिस बच्चे के 44 और 68 पर नजर आ जाएगी वो कर लेगा। आप कहोगे सर ये एंगल भी 68 डिग्री ही आ रहा है, यही है ना। 62 और 59 देख के ही सवाल सॉल्व होगा।
68 68 136 और ये 44 180 आ रहा है ना, यानी कि ये लाइन डीसी एंगल बाइसेक्टर हो गई, एंगल बाइसेक्टर। ये 62 डिग्री है तो बाकी कितना बचा, 118 बचा। 62 डिग्री है तो बाकी 118। इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर ये 59 है तो यार ये भी 59 डिग्री बचा। आप कहोगे हाँ जी सर, मतलब ये लाइन भी बाइसेक्टर हो गई। तो यार करें क्या, ये दो एक्सटीरियर बाइसेक्टर दिख गए। अब देखो मैंने आपको क्या ये चीज नहीं बताई है, सभी लोग ढंग से समझिएगा एक्चुअली है क्या ये, ध्यान से सुनिएगा। इस ट्राइंगल ए बी डी को देखो, त्रिभुज ए बी डी को देखो, आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल था। एक्चुअली में सवाल है क्या, आपके सामने ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल है, और आपने इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा और आपने इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, और यही जाके यहां मिल रहे हैं पॉइंट सी पे। तो क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये वाला पॉइंट, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर और ये पॉइंट, अगर आप इसको मिलाओगे तो ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये समझाया था कि नहीं समझाया था, ये एक्स सेंटर हो जाएगा। अगर आप किसी भी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल एबीडी को देखो तो उसके दो एंगल्स के एक्सटीरियर बाइसेक्टर ही तो हैं। ये ट्राइंगल एबीडी के दो बाह्य कोणों के बाइसेक्टर ही तो यहां पे मिल रहे हैं। अगर मैं इसके वो भी खींचता, इंटीरियर बाइसेक्टर भी खींचता है, तो ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में होते हैं, ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में होती है, और ये लाइन ये बाइसेक्टर भी होती है। ये थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी पढ़ के आया करो घर से, बोलो। जो नहीं पढ़ के आएगा उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अभी तो इस ट्राइंगल एबीडी को देखो तो इस ट्राइंगल के ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर यहां पे मिल रहे हैं, तो ये जो लाइन होगी ये एंगल ए का बाइसेक्टर होगी। अगर ये 44 डिग्री है, ये 62 डिग्री है, तो ये कितना, ये देखो ये पूरा ट्राइंगल एबीडी देखो, 44 ये 62 कितना आ गया 106। अगर ये सम 106 है तो ये कितना बचा फिर पूरा, ये 74 डिग्री बचा। ये आधा आधा होगा तो ये भी 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो ये ट्राइंगल डी ए ओ में एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, 44 और 37 81 डिग्री। और इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39 ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। फटाफट करिए जल्दी से, बहुत सुंदर सवाल है। दिए गए चित्र में ए बी ए सी के बराबर है, दिए गए चित्र में जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर है। ये एंगल बी ए सी 32 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है दोस्तों 32 डिग्री है। बी सी सी डी ई सी बराबर है, बी सी सी डी ई सी बराबर है। तो आपसे एंगल बी ई डी पूछा है, आप इसको यहां से मिला दीजिए। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए जल्दी से, फटाफट। एक्सटीरियर ही तो था जीतू, ढंग से सुना करो जल्दी से। देखिए आपको यहां पे ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पे एक चीज समझनी चाहिए कि इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक मेथड, एक स्मार्ट मेथड। यहां देखो, यहां पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहे हैं, ये भैया दो साइड बराबर है आइसोसेलेस होंगे, ये दो साइड बराबर है आइसोसेलेस होंगे। तो आइसोसेलेस कर करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा और बेहतरीन अप्रोच मैं बता रहा हूं, उसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना होगा, लेकिन सवाल 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, वो समझो। आप एक ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई,
सबसे पहले एक बात बताओ, एक लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? एक लाइन खींचने के लिए चाहिए आपको दो यूनिक पॉइंट। अगर आपको किसी लाइन के दो पॉइंट पता है तो मेरे प्यारे भाई आप वहां उन दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन खींच सकते हो। लेकिन सर्कल खींचने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? सर्कल खींचने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। जैसे मेरे दोस्त, एक सर्कल का सेंटर है, अगर इस सेंटर से आपको 3 पॉइंट पता है इक्वल डिस्टेंस पे, ये ओ हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, 3 पॉइंट आपको पता है ए बी और सी, ये ए बी और सी, ये 3 पॉइंट जो हैं ये किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। कोई भी 3 पॉइंट जो हैं एक फिक्स पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो आप प्रकार में इतनी दूरी भरना और ऐसे खींच देना, तो क्या आपका ये सर्कल नहीं बन जाएगा? और उस सर्कल का ये पॉइंट ओ क्या होगा? सेंटर होगा। तो सर्कल खींचने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एक फिक्स पॉइंट से 3 पॉइंटों की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये फिक्स पॉइंट क्या होगा? सर्कल का सेंटर। भैया सर्कल की परिभाषा ही क्या होती है? सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा कर्व जिसकी एक फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर से दूरी हमेशा बराबर रहे। सेंटर से दूरी हमेशा बराबर रहे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सर्कल खींचने के लिए आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो सही है, तो आप इस सवाल को जरा ढंग से देखते कि आपको यहां पे कुछ कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है? यहां पे इन तीनों पॉइंट की सी से डिस्टेंस इक्वल है, आपको दिखाई दे रहा है ना? मैं सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं, सवाल में ये दिखाई दे रहा है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी आपको दे रखा है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहां पे बड़ा कर देता हूं। सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि एंगल बीईसी ये कितनी डिग्री का होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि आपको जो सीबी की लंबाई है वही सीडी की लंबाई है, वही सी की लंबाई है। इस पॉइंट सी से इन तीनों पॉइंटों की डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि तीनों पॉइंट जो हैं एक सर्कल की परिधि पे हैं, और उस सर्कल का सेंटर क्या है? उस सर्कल का सेंटर क्या है? ये पॉइंट सी है। उस सर्कल का सेंटर क्या है दोस्तों? ये पॉइंट सी है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात बहुत बढ़िया बताई आपने, क्लियर है? क्या दोस्तों इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताओ, ये तो बच्चा बच्चा जानता है तभी आप यहां पे पहुंचे हो कि जैसे सर्कल के सेंटर पे डबल एंगल बनता है। आप कोई भी चाप ले लो, ए बी, हमने चाप ले लिया ए बी, ध्यान से सुनिएगा ए बी। अगर ये परिधि पे 2 थीटा एंगल बना रहा है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? डबल 2 थीटा। वृत्त के किसी चाप द्वारा सेंटर पे डबल एंगल बनता है, डबल एंगल बनता है, ठीक है ना? सबको समझ में है? आप एक बात बताइए, आपको ये एंगल निकालना है, ये चाप दिख रहा है बीडी, ये चाप बीडी दिख रहा है, ये चाप बीईडी, और ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर है, केंद्र है, ये केंद्र है वृत्त का। आप बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, ये एंगल आपको कितना दिया है दोस्तों? 32 डिग्री दिया है। अगर ये एंगल 32 डिग्री दिया है तो एंगल बी, प्यारे भाइयों ये एंगल अगर आपको 32 डिग्री दिया है, 32 ये दोनों साइड बराबर हैं, ये 32 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा बताइए? 148। ये भी 74 डिग्री होगा, ये भी 74 डिग्री होगा, ये भी 74 होगा, ये भी 74 होगा। अब अगर ये 74 डिग्री का है, ये आइसोसेलेस ये भी 74 होगा, ये कितना बचा? ये 32 डिग्री आ जाएगा ना दोस्तों, ये 32 ही डिग्री आ जाएगा ना, 74 74 32 डिग्री, ये 32 ही डिग्री आ जाएगा। तो आप बताओ सर्कल के इस चाप द्वारा, सर्कल के इस चाप बीडी द्वारा ये चाप देखिए बीडी, इस चाप बीडी द्वारा अगर सेंटर पे ये 32 डिग्री का बन रहा है तो क्या परिधि पे आधा नहीं बनेगा? 16 डिग्री, और ये आंसर होगा। अगर इस चाप बीडी द्वारा ये 32 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे आधा बनेगा 16 डिग्री। चाप मतलब आर्क प्रभात, वृत्त का एक टुकड़ा हिस्सा। दिस इज आर्क ए बी, दिस इज आर्क बी डी। अगर सेंटर पे 32 बना रहा है तो आर्क बी डी सरकमफ्रेंस पे हाफ 16 डिग्री बनाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? दिस इज ए सर्कल एंड अगर सेंटर पे ये 32 डिग्री का बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? जस्ट हाफ 16 डिग्री का। हर चीज पकी पकाई नहीं होती है। ये आर्क बी डी सेंटर पे 32 बना रहा है, बी सी डी 32, तो बी ई डी हाफ 16 डिग्री। क्लियर?
74 कैसे आया यार? भाई मेरे, ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के दोनों साइड बराबर हैं, ये 32 डिग्री का है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस। ये 32 है तो इन दोनों का सम 148 होगा, ये इक्वल इक्वल हो जाएंगे 74 डिग्री, 74 डिग्री। ये यहां पे एक और साइड खींची गई, देखिए इसके बराबर है। अगर ये 74 है तो ये भी 74 हो जाएगा, ये 74, ये 74, तो ये कितना बचा? ये एंगल कितना बचा बोलो? ये एंगल कितना बचा? ये एंगल 32 डिग्री का बचेगा। तीनों का सम 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सर्कल के, ये सर्कल दिख रहा है पूरा, ये आर्क बीडी सेंटर पे 32 बना रहा है, तो आर्क बीडी सरकमफेरेंस पे 32 का आधा 16 डिग्री बनाएगा। बेसिक मेथड में 15 मिनट लगेगा सवाल सॉल्व करने में, उतना बस की है नहीं तुम्हारे। ठीक, इस तरीके से करोगे तो आपका सवाल फिगर में ही खत्म हो जाएगा। विदाउट सर्कल के करना है तो आइसोसेलेस आइसोसेलेस बनाते चले जाओ, करते चले जाओ, हो जाएगा। उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा भैया बहुत ज्यादा। जिसको इस तरीके से नहीं समझ आया भैया वो इसको स्किप कर दो, फिर उनका कोई इलाज नहीं, वो दूसरे तरीके से समझो। मैंने इस साल 3 बार एक्सप्लेन कर दिया, सर्कल से 32 डिग्री दिख रहा है, 32 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में ए बी बराबर ए सी बोला है, क्या बोला? ए बी बराबर ए सी बोला है। अगर ये 32 डिग्री है, ये साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है, आपको यहां पे निकालना है एंगल बी ई डी, ये एंगल निकालना है। ये 32 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम 148 होगा, एंगल बी एंगल सी बराबर। ये 74 डिग्री है, ये एंगल भी 74 डिग्री का ही होगा। ये 74 डिग्री है तो ये भी 74 डिग्री होगा। ये 74 तो ये कितना बचा? आप कहोगे सर ये 32 डिग्री का बचा, 32 डिग्री का। इसे ट्राइंगल बीडीसी में 74 74 32। अब अगर ये 32 डिग्री का है तो ये कितना बचा? आप कहोगे 7 में 3 गया 4, 42 डिग्री का बचा, 42 डिग्री। ये 42 डिग्री आ गया। ई सी डी फिर से अरे 42 और 32 74 होता है ना। ई सी डी आइसोसेलेस है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर होंगे। ये एंगल 42 है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बचेगा? 180 में से 42 घटाएंगे तो 138। इन दोनों एंगल का सम 138 होगा, तो कितना बचेगा भैया? ये 138 का आधा 69, ये 69। अगर ये एंगल 42 है, इन दोनों का सम 138 होगा, ये 69 ये 69 आधा। पर आपको तो ये एंगल निकालना है ना, इसको मिलाओ, आपको तो ये वाला एंगल निकालना है ना। क्या करें, क्या करें? अब ये देखो ट्राइंगल बी सी ई को देखो, ट्राइंगल बी सी ई को देखो, बी सी ई को दिख रहा है, बी सी ई, बी सी ई सबको भूल जाओ, बी सी ई देखो, ध्यान से देखिएगा। ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये 74 डिग्री है, 74 डिग्री। तो इन दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 74 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम 106 होगा, बराबर होंगे तो ये भी 53 डिग्री आएगा, ये भी 53 डिग्री आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर 53 आ गया, 53 आ गया। बी सी ई देख लो, ये 74 है तो इन दोनों का सम 106, 53। देखो भैया ये पूरा 69 था, ये पूरा 69 था, ये इतना 53 है तो ये कितना बचा? 69 में से 53 घटाओ, ये पूरा बचा 16 डिग्री। तो इस सवाल का उत्तर आया 16 डिग्री। ये हुआ बेसिक से, दोनों तरीके मैंने बता दिए। ऐसा पेपर में करोगे तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं होगा। जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपको सीखना है, उसके लिए मेहनत, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें बस जैसे जैसे सवाल है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। उसमें दिमाग लगाना, लेकिन सॉल्व कितने सेकंड में होगा? 10 सेकंड में। ये तो हर कोई कर लेगा।
हाँ रोहित। चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। चलो बाय।